बेटा अभी हम लोग ये टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, वर्क बोल के टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, देखा जाएगा क्या होता है। अभी हम बुक के तरफ नहीं जा रहे, मैं तुमसे कुछ क्वेश्चन पूछ रहे हैं, तुम उसका सवाल का जवाब होगा। सवाल का जवाब आती ही हमें पता चलेगा क्या तुम्हें समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है। जवाब सभी देना, आंसर गलत हो सही हो कुछ देना बेटा जरूर। बेटा पहला क्वेश्चन है, एक लिख रहा हूं, प्रेशर इनटू वॉल्यूम क्या होगा। प्रेशर को वॉल्यूम से इनटू करेंगे तो क्या आएगा। एक बच्चे ने लिखा वर्क आएगा, सभी ने लिख रहे वर्क आएगा, लिख रहे हैं। तो ठीक है, इतने बच्चे ने जब बोल दिया था हमने मान ही लिया वर्क आएगा। हाउ, कैसे, हाउ कैन यू प्रूव, प्रूव कैसे करोगे। प्रूव हम करके बता रहे हैं, प्रेशर इनटू वॉल्यूम। अच्छा, प्रेशर इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया, एरिया इनटू हाइट। यस बुलबुल करेक्ट। वॉल्यूम इक्वल टू एरिया इनटू क्या हो गया, तो फोर्स इनटू हाइट। फोर्स इनटू जो सिलेंडर वगैरह होता है ना, सिलेंडर वगैरह जो होते हैं ऐसे होते हैं, सिलेंडर की बात चल रहा है। ये तो हाइट ही होगी ना बेटा ये। तो फोर्स इनटू हाइट, ऐसा कर दे तो फोर्स इनटू डिस्टेंस, ऐसा हो गया तो डिस्टेंस, ऐसा हो गया तो हाइट, डिस्टेंस ही तो ना बेटा। तो क्या होगा, वर्क। डायरेक्ट फॉर्मूला। नेक्स्ट, पहले हम लोग पढ़े थे वर्क इक्वल्स टू फोर्स इनटू डिस्टेंस, पहले हम लोग फिजिक्स में पढ़े। अभी केमिस्ट्री में पढ़ रहे हैं, केमिस्ट्री में पढ़ रहे हैं, प्रेशर इनटू वॉल्यूम इक्वल्स टू वर्क। तो हम लोग वर्क अभी फाइंड कर रहे हैं, पहले वर्क फाइंड किया था फोर्स और डिस्टेंस से, अभी वर्क फाइंड कर रहे हैं प्रेशर और वॉल्यूम से। क्यों, व्हाई, इसका क्या जरूरत पड़ गया कि वर्क को प्रेशर वॉल्यूम से बताइए। क्यों, प्रेशर वॉल्यूम से हमें क्या जरूरत पड़ेगा, ऐसा क्यों हम लोग लिख रहे हैं। वो तो ठीक है, प्रेशर वॉल्यूम वर्क डन होते, वो तो बात सही है, लेकिन प्रेशर और वॉल्यूम का रेस्पेक्ट में वर्क को क्यों एक्सप्रेस कर रहे हैं। व्हाई वी आर expressing work in the terms of pressure and volume। हाँ बेटा बताइए, स्टेट फंक्शन, ओके ठीक है, स्टेट फंक्शन। एक बच्चे ने बोला स्टेट फंक्शन, और बताइए। अच्छा ठीक है, बताया जाएगा। बेसिकली क्या हुआ देखो, यहाँ पे हम लोग ये सारे जो चीज हम लोग यूज करते हैं वो इंजन के बारे में इंजन वगैरह पढ़ने के लिए। इंजन कोई भी हो, उसमें एक सिलेंडर होगी और एक पिस्टन होगी, एक फोर्स लगेगी पर्टिकुलर एरिया में। ये जो गैस होगी ना, इसके अंदर जो गैस होगा, इसके अंदर क्या होगा, प्रेशर होगा।
तूने कुछ किया होगा, जो भी किया होगा। अभी तूने कितनी वर्क डन किया, ये वाली फोर्स तूने दी और इसको इतना लेके आई डिस्टेंस, मतलब जो एस डिस्टेंस आया, इतना फोर्स दिया, ये वाला इतना नीचे आया, आया ना। तो फोर्स इंटू डिस्टेंस वर्क डन हो गया। अरे क्या कितनी फोर्स दिया तेरे को नहीं मालूम, तो देख लेते भाई इसके अंदर प्रेशर कितनी है, इसके अंदर वॉल्यूम कितनी है, प्रेशर इंटू वॉल्यूम कर देते हैं तो वर्क डन निकल जाएगा ना। तो यहां से अंदर से भी फाइंड हो जाएंगे, बाहर से भी हो जाएंगे, अंदर से भी हो जाएंगे कि ये इसका वॉल्यूम कितनी हुई, अभी चेंज वॉल्यूम में चेंज कितनी हुई, और उसके अंदर प्रेशर कितना है, गैस का प्रेशर कितनी है और गैस का वॉल्यूम में कितनी चेंज हुए हैं। तो इसी चीज को हम लोग क्या बोलेंगे, वर्क डन। तो ये तो बाहर से है, ये तो अंदर से है, इंटरनली। तो उसके अंदर प्रेशर का मेजरमेंट, प्रेशर तो हम लोग मेजर करते हैं कि इसमें इतने प्रेशर पहले थी, अभी इतने प्रेशर हुई। प्रेशर उसके अंदर इतनी है, अभी उसके वॉल्यूम इसकी घट गई, इतनी घटी, कितना बड़ी वॉल्यूम, तो इसका मतलब वर्क डन कितना होगा हम लोग निकाल सकते हैं। बेटा बताइए प्रेशर किससे मेजर करते हैं, प्रेशर मेजर करने का इंस्ट्रूमेंट का नाम क्या भाई, बैरोमीटर, मैनोमीटर। फोर्स मेजर करने का इंस्ट्रूमेंट का नाम क्या है, फोर्स मेजर करने वाला इंस्ट्रूमेंट का नाम क्या भाई, फोर्स मेजर करने वाला इंस्ट्रूमेंट का नाम क्या भाई, वेइंग मशीन। फोर्स मीटर, ये क्या भाई है, फोर्स मीटर क्या है। तो ये जो चीजें हैं, फोर्स गज, बेटा कैसे बोल रहे हो। अच्छा ठीक है, ओके। जो भी हम लोग का स्पेशली इंस्ट्रूमेंट है, कोई भी हम लोग के जब पिस्टन वगैरह की बात होती है, वहां पे हम लोग का क्या होता है, बैरोमीटर, मैनोमीटर, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है जो प्रेशर को मेजर इजीली कर देगा। और वॉल्यूम का मेजर करने के लिए क्या होगा, उसके अंदर वो वॉल्यूम के ये होती है ना, सिलेंडर है, उसमें वॉल्यूम का तो पार्ट होगी कि पहले इतनी वॉल्यूम थी, अभी जाके इतनी वॉल्यूम हो गया। वॉल्यूम के लिए तो ये गेजिंग है ना, तो वॉल्यूम कितना है वो तो पता चल जाएंगे, प्रेशर कितना है वो पता चल जाएंगे, दोनों के इंटू करके वर्क डन आ जाएंगे। लेकिन फोर्स कितना दिया, कैलकुलेशन से मेजर करना पड़ेगा, फॉर्मूला लगा के मेजरमेंट करना पड़ेगा, डिस्टेंस तो इसे ही मेजर हो जाएगा। ओके, तो दैट विल बी क्वाइट इजी। तो इसीलिए फोर्स इंटू डिस्टेंस वाले को वॉल्यूम इंटू प्रेशर में चेंज कर दिया, दैट विल बी इजीली मेजरेबल, और इंटरनल चीज से इसका मेजरमेंट हो जाएगा। ओके, तो जो क्वेश्चन हम लोग तुम लोग को बताया, ये वाली बात क्लियर हुई, जो हम लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं, इंस्ट्रूमेंट प्रेशर इजीली कर देंगे, वॉल्यूम हम लोग को आ गया तो वर्क डन हमारा आया। ये बताइए टॉपिक का नाम क्या है, बताइए बेटा टॉपिक क्या का नाम क्या है, टॉपिक का नाम क्या बताओ, 1 2 3 हो गया, टॉपिक का नाम बताओ, टॉपिक का नाम बताओ, टॉपिक का नाम बताओ। टॉपिक का नाम प्रेशर, वॉल्यूम, वर्क डन। टॉपिक का नाम वर्क नहीं, टॉपिक का एक्चुअल नाम होगा प्रेशर, वॉल्यूम, वर्क डन। टॉपिक का नाम क्या है, प्रेशर, वॉल्यूम, वर्क डन। ओके बेटा, क्या मैं थोड़ा आगे पढ़ाऊं, यस और नो, बेटा मैं थोड़ा आगे बढ़ूं, यस और नो, बेटा थोड़ा आगे बढ़े, यस और नो लिखिए बेटा। ठीक है, थोड़ा आगे बढ़ते हैं, किसी ने नो लिखा। अच्छा, जो नो लिखा वो भी सुन लेना, समझ में आ जाएंगे, बहुत आसान चीज है, बहुत आसान चीज है। अच्छा एज यूर विश, ठीक है मैं थोड़ा आगे बढ़ा देता हूँ क्योंकि थोड़ा टाइम एडजस्टमेंट हो जाएंगे। 2 4 टॉपिक निकल जाएगा तो न्यूमेरिकल शुरू हो जाएंगे,
न्यूमेरिकल जैसे ही शुरू हो जाएंगे हमारा गला में भी रेस्ट मिल जाएंगे, है ना। न्यूमेरिकल क्यों कराते हैं? गला में रेस्ट के लिए, है? अच्छा तो ठीक है, तो इस चीज को लेते हैं, वाई को ले लेते हैं यस बोल के। तो इसके बाद हमने अभी पढ़ेंगे पॉजिटिव वर्क। ये जो वर्क तो लिखा P डेल्टा V, प्रेशर इंटू डेल्टा V वर्क डन होती है। इस चीज को, इसका आगे साइन क्या होगा, प्लस होगा माइनस होगा, उसको हम लोग अभी डिसाइड करेंगे। वर्क डन P डेल्टा V है, तो इसमें प्लस लिखूं और माइनस लिखूं, क्या लिखूं, इसको अभी हम लोग डिसाइड करेंगे, ठीक है ना। इस फॉर्मूला को हम लोग बनाएंगे इसके बाद, ठीक है।